देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। ऐसा क्यों कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले संबोधन में जीत के बाद, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस बार बीजेपी की जीत की सारथी महिलाएं हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 70 साल में कोई पार्टी रिपीट करके आई हो, और साथ ही 1950 कोई मुख्यमंत्री रिपीट करके आया हो, और 1985 के बाद से कोई पार्टी बीजेपी यानी कि कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से रिपीट करके आई हो। ये क्यों मुमकिन हो पाया? क्योंकि आधी आबादी की बात करें तो इस बार महिलाओं ने अच्छा खासा योगदान अपना दिया है। वोट में अगर हम बात करें, ये वोट में तब्दील भी हुआ, और कहा जाता है कि 3 सालों को अगर उठा के देखें, 2007, 2012, 2017 में, तो महिलाओं ने जिसको सहयोग दिया वही सत्ता पर आया है, और इस बार बीजेपी को महिला ने सहयोग दिया है। क्या ऐसी योजनाएं रही हैं कि महिलाओं ने अच्छी खासी बढ़ चढ़कर वोट किया? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और उससे पहले, चर्चा पे जाने से पहले, ये खास रिपोर्ट भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की गद्दी पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई है। ये रहा बीजेपी के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता तक पहुंचने में नाकाम रहा था। लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति रंग लाई, और मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी की राजनीति में असंभव को संभव कर दिखाया। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के पीछे कई फैक्टर हैं। चुनाव से पहले बीजेपी की राह में कई मुश्किलें थी। किसान नाराज बताए जा रहे थे, सहयोगी दल पाला बदल रहे थे, लेकिन इन सब के बीच चुनाव में बीजेपी को आधी आबादी यानी महिलाओं का जोरदार साथ मिला है। यूपी में बीजेपी की शानदार जीत, आधी आबादी ने निभाया साथ। बीजेपी के लिए महिलाएं वरदान। यूपी का किला फतेह करने के बाद अपने पहले संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान है। आधी आबादी ने आगे आकर बीजेपी के लिए वोट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया, और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री दर्ज कराई है। बीजेपी को पहले ही भरोसा था कि महिलाएं बीजेपी का साथ जरूर देगी, क्योंकि आज के दौर में सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं ने उठाया है। उत्तर प्रदेश में जो भी कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, उसके लाभार्थी 80 से 90% महिलाएं हैं। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी का राशन, प्रशासन और महिलाओं पर दाव एकदम सटीक बैठा है, क्योंकि राशन और प्रशासन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट महिलाओं पर पड़ा है, और यही वजह रही कि महिलाओं ने बीजेपी के साथ जाना पसंद किया। महिलाओं को एहसास कराया गया कि इस सरकार ने माहौल में बदलाव लाया है। ऐसे में महिलाओं के लिए घर से बाहर तक बीजेपी ने एक लकीर खींच दी, जिसमें राशन और प्रशासन अहम स्थान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो राह आसान नहीं थी, राह को आसान बनाया आधी आबादी, जिसको आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को इस बार तवज्जो क्यों दिया गया? जो जातिवाद की राजनीति करते थे उनका भ्रम भी टूट गया कि अगर आप अब जातिवाद की राजनीति करेंगे तो साहब थोड़ा बचकर, क्योंकि महिलाओं के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर महिलाएं आपसे नाखुश हुई तो आप सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं। इस बार 2022 में दिखा भी दिया महिलाओं ने, और इससे पहले 2007, 2012 और 2017 में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया था और सत्ता पे काबिज करने के लिए पूरा रोल अपना निभाया था। फिलहाल चर्चा पर चलते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन करा देते हैं क्या करके। अल्पना वाजपेयी हमारे साथ, प्रवक्ता पीएसपीएल से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आरिफ महमूद जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ है। मनोज पांडे थोड़ी देर में राजनीतिक विशेषज्ञ हमें ज्वाइन करेंगे। अमृता हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास चलती हूँ अमृता जी।
बहुत सारी योजनाएं आप लेके आए, कन्या सुमंगला योजना, साथ ही गैस सिलेंडर, आवास दिया, शौचालय दिया, फिर उसके बाद सामूहिक विवाह का भी बात कर रहे हैं, पेंशन भी, अब साथ ही जो आंगनबाड़ी, जो आशा बहुएं थी, उन्होंने उनका जो मानदेय था जो उनको मिलता था सहायिका का, वो भी आपने बढ़ाए। तो योजनाओं के जरिए ही आपने महिलाओं को साधने में आप सफल हुए या कुछ और भी प्लानिंग है? देखिए श्रुति जी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार से पहले सबसे ज्यादा शिकायतें यही होती थी कि महिला सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है। अपनी बहन बेटियों को बाहर भेजते हुए डर लगता था, ये लगता था कि भाई 7 बजे तक घर वापस आ जाए, पता नहीं क्या हो। तो उसे देखते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही योगी जी बने, उन्होंने सबसे पहले मातृशक्ति को सुरक्षा कवच दिया, उनके सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन के लिए अभियान चलाए। उसको देखते हुए, क्योंकि सबसे पहले सबसे जरूरी यही होता है कि अगर हमारे हिंदू परंपरा में कि हमारी बहन बेटी अगर सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। तो बाकी चीजें सब सेकेंडरी मान के हम लोग चले और सारी योजनाएं। और आप ये देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से अगर वो शौचालय की बात करते हैं कि वो बहुत बड़ी बात होती है, विपक्ष ने उनका मजाक उड़ाया कि बताओ इन्हें और कुछ बोलने के लिए नहीं मिला, ये शौचालय की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन उसी शौचालय से उन्होंने अपनी बहन बेटी की इज्जत को देखा कि हमारी बहन बेटी जब बाहर जाती है तो उनको कितनी नजरें नीचे करनी पड़ती है, कितनी परेशानियां होती हैं। उसको समझना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो जब बहनों ने ये देखा कि एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, वो हमारी छोटी छोटी चीजों को देख रहे हैं, चाहे वो सैनिटरी पैड की सुविधा पहुंचाना, चाहे वो उनके लिए उज्ज्वला गैस मुहैया कराना, छोटी से छोटी उज्ज्वला गैस के लिए तर्क क्या था हमारे प्रधानमंत्री का कि भाई मेरी बहनें वो गरीब परिवेश से आए थे कि उन्होंने यही कहा कि जब चूल्हे पे रोटी बनाती है धुआं लगता है आंखों में, और जब अंदर जाता है तो टीबी की बीमारी बहुत महिलाओं को हो जाती थी, और वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। वो अपने परिवार में भी नहीं बताती थी क्योंकि उनको लगता था कि बाकी खर्चे निकल जाएं घर के, उसके बाद अपने स्वास्थ्य की तरफ देखेंगे। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी, कहने के लिए बहुत छोटी लगती है, लेकिन उनके मायने बहुत बड़े थे जिसे लोग समझ नहीं पाए। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ने उसको समझा और वो सब कुछ सुविधाएं मुहैया कराई। तो उसी से आज सभी औरतें, हम अपनी जीत का उन महिलाओं को ही श्रेय देते हैं कि जिनको हमारे माननीय योगी जी ने सुरक्षा कवच दिया, उन्होंने उस चीज को माना। उन्होंने ये माना कि हाँ, हमारे साथ हमारे भाई खड़े हुए हैं, हमारे साथ अब कोई भी मतलब जो दिक्कतें थी उसको योजनाओं के उसको योजनाओं ने रूप ले लिया। ठीक है प्रियंका गुप्ता, बात आपने इस बार तो आपने हैट्रिक लगा दी। सब जहां किसान की बात कर रहे थे, जहां पाले बदल रहे थे, उस पर फोकस था, किसान पे ज्यादा फोकस था। कहा जाता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान इस बार भूचाल मचा देगा, लेकिन आप वुमेन फैक्टर पे काम की, 40% टिकट आपने वुमेन्स को दे दिया, महिलाओं को दे दिया, लेकिन उसके बाद भी जीत वो नहीं हासिल हो पाई। तो महिलाओं का भरोसा आप जीत नहीं पाए, फिर आगे कैसे प्लानिंग प्लॉट करेंगे 2024 के लिए अगर हम बात करें? देखिए, जनता का जो जनादेश होता है वो सर माथे होता है। जनता ने अगर हमें नहीं चुना तो हो सकता है हमारे काम और हमारे जो मैसेज हम जो देना चाह रहे थे जनता को, उसमें हो सकता है कि वो वहां तक हम नहीं पहुंच पाए जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था। परंतु अगर राजनीति की बात करी जाए तो प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के लिए जो स्टैंड लिया है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की है, वो कभी भी गलत नहीं थी और वो आगे चलकर ये बात जनता तक पहुंचेगी और जनता इसको स्वीकारेगी भी। क्योंकि तो महिलाओं की अगर किसी ने बात करी तो सिर्फ प्रियंका गांधी जी ने की। क्योंकि और अगर आप खाद्य की बात कर रही थी, जो राशन की बात कर रही थी, मैं कहना चाहूंगी कि जो खाद्य सुरक्षा बिल है वो कांग्रेस लेकर आई। कांग्रेस के पास एक विजन है। कांग्रेस रोजगार के लिए मनरेगा भी लेकर आई, जो गरीबों के लिए था, जो उन वर्कर्स के लिए था जिनके पास काम नहीं था। कांग्रेस लोगों को आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना के थ्रू पहले से देती चली आई है और 25 मिलियन से ज्यादा लोगों को उसका लाभ भी हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति भी थे, अनुसूचित जनजाति भी थे और माइनॉरिटीज भी थे, और उसके साथ में उसमें गरीबी रेखा के नीचे के लोग भी थे। तो ये योजनाएं चलती चली आ रही हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी अपना विजन दिखा पाए। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज जनता को अगर ये लाभ मिल रहा है तो ये विजन
और ये सोच कांग्रेस पार्टी की है, जिसको सिर्फ आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही है। जिस पे और रही बात मुद्दों की, तो जिस सोच की आप बात कर रही हैं और जिस फैक्टर की बात कर रही है, वो फैक्टर कमाल नहीं दिखा पाया, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई ना महिलाएं, क्योंकि काम तो आपने भी बहुत किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर देखिए, अगर 99 लोगों को नहीं समझ में आया, 1% लोगों को समझ में आया है, तो हम 1% लोगों की बात करते रहेंगे। हम उन 1% लोगों के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे, जिसमें चाहे वो हाथरस की बच्ची हो, चाहे वो लखीमपुर का केस हो। तो जब भी जरूरत होगी, एक विपक्ष की भूमिका में हम पूरी तरह से निर्वहन करेंगे और हमेशा न्याय के लिए एक बुलंद आवाज बनकर उत्तर प्रदेश के लोगों के हित की बात करते चले आएंगे। ठीक है। और मैं सिर्फ ये भी कहना चाहूंगी कि हमें रोजगार की भी बात करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, कम से कम महिलाओं के रोजगार की बात की जाए, क्योंकि अगर जनता ने आपको दोबारा बहुमत दिया है तो आप उसे टेकन एज ए ग्रांटेड ना लें, बल्कि महिलाओं को स्वावलंबी और उनके आत्मसम्मान के लिए उन्हें रोजगार भी दें। बिल्कुल अल्पना जी, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। मैं आपके पास लौटती हूँ प्रियंका जी। अल्पना जी, देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, लेकिन महिलाओं की प्रगति के लिए क्या काम किया आपने? महिलाओं के फैक्टर को ही आपने नकार दिया। मैंने तो जहां तक देखा इस पूरे चुनावी मंच में भी महिलाओं की आपने बात कहीं की ही नहीं। सिक्योरिटी की भी बात नहीं की, ना आगे आप आएंगे तो आपने सरकार में आप क्या करेंगे, स्कूटी और पैसे और लैपटॉप देने से महिलाएं नहीं आएंगी ना। देखिए मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और शुरू से ही हम लोग एक संगठन के तौर पे काम भी कर रहे थे, ये सभी लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी ने आज भाजपा जिन चीज़ों का डंका पीट रही है, वो सारी की सारी योजनाएं समाजवादी पार्टी ही लाई थी, पूर्व की सरकारें लाई थी। चाहे वो 1090 हो, चाहे वो 108 एम्बुलेंस के तहत महिलाओं को सुविधा देने की बात हो, चाहे विद्या कन्या धन योजना रही हो, या सामूहिक विवाह जैसी चीजें रही हो। तो सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया, उसके सहयोगी संगठनों ने पूर्व में किया है। ये अलग बात है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आई और क्यों आई, कैसे आई, इस पे अगर हम लोग बहस करेंगे तो वो बहस बहुत लंबी हो जाएगी। किस तरह से ईवीएम की मशीनों से खिलवाड़ किया गया है, किस तरह से लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि अब जनता जनार्दन है और उसने सत्ता में उनको भेजा है, तो हम यही चाहेंगे कि अब हम देखेंगे कि जो महिलाओं के दम पे जो लोग ये कहते थे कि 50% आबादी का कोई रोल नहीं है, जब उस आबादी ने अपना रोल निभाया तो ये भाजपा सत्ता में उन्हें कितनी भागीदारी देती है। क्या वो 2-4 महिलाओं को मंत्री पद देकर इतिश्री कर लेती है, या आने वाले समय में वो 50% जो महिलाएं हैं हमारी, उन्हें 50% स्थान भी देती है। जहां तक रही बात, अब ये जनता समझ नहीं पाई कि 400 का गैस का सिलेंडर 1000 में आपने भेजा, आपने जो है गर्भधारित महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उनको बहुत दूर दूर चुनाव में ड्यूटी पे भी भेजा था। लेकिन ये चीजें महिलाओं को कैसे नहीं समझ में आई, तो कहीं ना कहीं शायद पूरी तरह से वो बात नहीं पहुंच रही। लेकिन हमने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा है और जीता है, तो निश्चित तौर पर हम अपनी बात कहने में कामयाब रहे हैं। निश्चित तौर पर हम विपक्ष की एक सक्रिय भूमिका में भी हैं और हम आने वाले दिनों में जो कमियां रह गई हैं उन्हें हम साबित भी करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये जनता की लड़ाई थी, ये भाजपा की जीत नहीं है। ये शायद कहीं कोई ऐसी चीज रह गई होगी जो जनता समझ नहीं पाई है। आज हमारे हाथ में रोजगार नहीं है। आप भाजपा जब भरे है कि जनता सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन आज भी आए दिन आप देखती हैं कि महिलाओं की चेन स्नैचिंग होती है, महिलाएं घरों के भीतर मार दी जाती हैं। महिलाओं के साथ कोरोना के समय महिलाओं ने डेड बॉडी खींची है, हम सब लोग जानते हैं किस तरीके से क्या हालात थे, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन कैसे जनता ने इन चीजों को सर माथे पे न रख के दूसरी चीजों को चुना, ये जनता के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम लोग अपनी बात को समझाएंगे और हम आधे से ज्यादा समझाने में कामयाब भी रहे हैं। अगर आज हम विपक्ष में मजबूती से आए हैं तो निश्चित तौर पर महिलाओं ने भी हमारी बात को समझा है। जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती है वहां पे महिलाओं ने पूरा का पूरा उन्हें साथ दिया। और इस बात को पुनः दोहराते हुए कि महिलाओं के लिए चाहे 1090 हो, चाहे 108 एम्बुलेंस की सुविधा हो, चाहे कन्या विद्या धन रहा हो, जितनी भी योजनाएं लागू की गई है उस पर समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ में बढ़ चढ़ कर काम किया था और आज भी वो उसी काम के लिए तत्पर है। और आने वाले समय में भी हम लोग नौकरियों में भी उन्हें स्थान देंगे और आगे सक्रिय भूमिका में भी उन्हें लाने का अभी बहुत सारे सवालों के साथ मैं आ भी रही हूँ आप लोगों के पास। आरिफ जी समझना चाहेंगे, देखिए कहा जाता है कि किसान आंदोलन, मैंने पहले